हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक स्टडी। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नए प्रश्न नवीन विचार। तो आज क्लास 6 का चैप्टर नंबर 8 है, अध्याय 8 है। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे दो प्रमुख व्यक्ति हैं, बुद्ध, गौतम बुद्ध और महावीर। उनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो उससे पहले पढ़ने से पहले इस लेक्चर में हम लोग आज कंप्लीट करेंगे बुद्ध भगवान का बारे में और उनका पूरा क्या था, मतलब विचार क्या था, उनका क्या सोच था, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उनका जन्म कहाँ हुआ था और किनके वो पुत्र थे, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ने से पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें। तो एक कॉपी ले लेते हैं, उसके माध्यम से थोड़ा हम उनके बारे में, उनका जन्म और उनका जो ये था पिता का नाम और उनके माता का नाम जो था उनका हम लोग पढ़ लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं ये बुक के माध्यम से पढ़ने के लिए। तो एक हम कॉपी ले लिए हैं, उसमें हम लोग बुद्ध भगवान के जो बुद्ध गौतम बुद्ध थे उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग बुक से कवर करेंगे। थोड़ा सा मोबाइल हिलेगा क्योंकि मोबाइल को पकड़ कर लिख रहे हैं, तो थोड़ा बहुत हिलेगा, तो उसको इग्नोर कीजिएगा। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं बुद्ध भगवान का। तो बुद्ध भगवान का नाम आता है तो हम लोग सोचते हैं कि उनका जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था। तो बुद्ध भगवान का जन्म, गौतम बुद्ध थे, उनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में नेपाल का तराई में स्थित, नेपाल के जो तराई में स्थित कपिल वस्तु के लुम्बिनी वन में हुआ। तो बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में नेपाल के तराई में स्थित जो कपिल वस्तु है उनके लुम्बिनी वन में हुआ था। इनके जो पिता का नाम था सुदोधन था। इनके पिता का नाम क्या था? गौतम बुद्ध का पिता का नाम क्या था? सुदोधन। इनके माता का नाम महामाया था। इनके माता का नाम महामाया था। और पहले तो आपको कोई पूछेगा कि इनका जन्म कब हुआ था, तो 563 में। ये कहाँ पर हुआ था? तो नेपाल के तराई में स्थित कपिल वस्तु के लुम्बिनी वन में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ठीक है। इनके पिता का नाम सुशोधन था और इनके माता का नाम महामाया था। ठीक है। इनका बचपन का जो नाम था, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। जो इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और इनका मतलब जो गौतम बुद्ध भगवान थे, इनका जिसे शादी हुआ था उनका नाम यशोधरा था। और इनके जो पुत्र थे उनका नाम राहुल था, जो इनके पुत्र थे। यानी बुद्ध भगवान के पुत्र का नाम क्या था? राहुल। और इनके 80 वर्ष की उम्र में आयु में 483 ईस्वी पूर्व में इनका कुशीनगर, ये गोरखपुर में कुशीनगर में इनका क्या हुआ? मृत्यु हो गया। किनका? बुद्ध भगवान का, गौतम बुद्ध का मृत्यु कब हुआ था? 483 ईस्वी पूर्व में। कहाँ? गोरखपुर के कुशीनगर में। ठीक है। तो इतना हम लोग जान गए किनके बारे में? गौतम बुद्ध भगवान के जो थे उनके बारे में। पिता का नाम सुशोधन था और माता का नाम महामाया था। और इनका बचपन का नाम, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और इनका जिससे शादी हुआ था उनका नाम यशोधरा था। क्या था? यशोधरा। और इनके जो यशोधरा जी से मतलब इनके जो वाइफ थी, और ये बुद्ध भगवान के जो मतलब पुत्र थे, जो बेटा थे, उनका नाम राहुल था। और जो बुद्ध भगवान थे उनकी मृत्यु 80 वर्ष की उम्र में कुशीनगर गोरखपुर में इनका क्या हो गया? मृत्यु हो गया था। तो ये रहा बुद्ध भगवान का मृत्यु और उनका जो जन्म था उसके बारे में। उनके पिता का नाम जो था, माता जी का नाम जो था, उनके बारे में हम यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में हम बता दिए हैं। बुक में हम इससे डिटेल में और जानेंगे कि उनका क्या मतलब सोच था और विचार उनका क्या था। बुद्ध भगवान का किस चीज़ को वो मतलब एक्सेप्ट करते थे और किस चीज़ को मतलब वो चाहते थे कि समाज में नहीं होना चाहिए। तो इसके बारे में हम लोग बुक में डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज का हम लोग टॉपिक मेन है कौन से भगवान के? बुद्ध जी का टॉपिक है, यानी बौद्ध भगवान का जन्म का मतलब उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, बुद्ध भगवान का। तो
इस वीडियो में हम लोग महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे और नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे महावीर जी के बारे में। ठीक है, अगर मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। और कुछ आपको मेरे बोलने से कुछ समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, हम रिप्लाई करेंगे। और नहीं तो इंस्टाग्राम पर मेरे को फॉलो कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, फॉलो करके वहाँ पर मैसेज करके पूछ सकते हैं, वहाँ पर आपको बताएंगे। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। नवीन विचार क्लास 6 का चैप्टर नंबर 8 है, अध्याय 8 है, किसमें हिस्ट्री का हम लोग पढ़ रहे हैं। तो पल्लवी की जिज्ञासा, एक पल्लवी नाम की लड़की थी, उसके बारे में मतलब उसका कुछ जिज्ञासा था, क्या था उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पल्लवी की नानी प्रत्येक रविवार को सुबह सुबह स्नान करने आश्रम जाती थी। एक दिन पल्लवी ने भी अपनी नानी के साथ चलने की इच्छा व्यक्त की। अगले रविवार को पल्लवी अपनी नानी के साथ आश्रम पहुंची। वहां एक साधु बाबा कथा सुना रहे थे। उस कथा में कई ऐसे शब्द थे जिसका अर्थ पल्लवी नहीं समझ पा रही थी, जैसे आत्मा, परमात्मा, ब्रह्मा आदि। बच्चों, जैसे कि आपने अध्याय 6 और 7 में पढ़ा है कि उत्तर वैदिक काल में 1000 से 600 ईस्वी पूर्व में लोहे का प्रचलन काफ़ी बढ़ गया था। इससे कृषि क्षेत्रों का विस्तार हुआ, मतलब बढ़ा, कृषि क्षेत्र बढ़ गया और कृषि में उत्पादन में वृद्धि हुई। तो कृषि जब हुआ तो उसके उत्पादन में क्या हुआ, मतलब वृद्धि हुई, बढ़ोतरी। लौह उपकरणों के बढ़ते प्रयोग में समूची अर्थव्यवस्था को प्रभावित किए। इसी के आधार पर समाज में अलग अलग व्यवसाय, व्यापार, वाणिज्य, सिक्कों का प्रचलन एवं नगरों का उदय हुआ। उत्तर वैदिक काल से वन व्यवस्था और भी जटिल होती जा रही थी। प्रारंभ में यह व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, बाद में इसका निर्धारण जन्म के आधार पर होने लगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में ब्राह्मण एवं क्षत्रिय समाज के सबसे प्रभावशाली वर्ण थे। तो ब्राह्मण और क्षत्रिय जो थे उसके समाज में क्या था, प्रभावशाली ज़्यादा थे, मतलब ज़्यादा ये था, वैल्यू था कह सकते हैं। शूद्र कर्ज नागरिक जीवन को ब्राह्मण ग्रंथ घृणा एवं तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे। मतलब छोटा से, मतलब होता है इतना कि छोटा जाति से इस तरह से उनको वो लोग देखते थे। तिरस्कार मतलब अहिंसा के कारण, मतलब जैसे कि उनको घृणा हो, इस तरह से हो, उसकी वजह से मतलब उस तरह से देखते थे। इनमें ब्राह्मणों की स्थिति सबसे अच्छी थी। ब्राह्मणों की स्थिति क्या थी, सबसे अच्छी। क्षत्रिय सुविधा प्राप्त होने के बावजूद ब्राह्मणों से नीचे थे। मतलब क्षत्रिय जो थे वो सुविधा प्राप्त होने के बावजूद भी ब्राह्मणों से नीचे थे। आज के डेट में ब्राह्मणों का सबसे ऊंचा दर्जा दिया जाता है, क्योंकि ब्राह्मण जो होते हैं वो भगवान के रूप माने जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, देना भी चाहिए। विश्व के साथ भी यही बात थी। आर्थिक क्षेत्र में प्रगति के चलते वे काफ़ी धनवान एवं खुशहाल हो गए थे। कुछ व्यापारियों के पास तो शासकों से भी अधिक धन था, परंतु वह व्यवस्था के कारण उनका स्थान तीसरा ही था। शूद्रों की हालत सबसे दयनीय थी। मतलब सबसे खराब किसका हालत थी, शूद्रों का थे। अतः समाज का प्रत्येक वर्ग ब्राह्मणों को छोड़कर परिवर्तन चाहता था, जिससे उन्हें भी समाज में समान अधिकार प्राप्त हो सके। इसके अलावा समाज में जाति प्रथा, दिखावा एवं कर्मकांड आदि बढ़ गए थे। बड़े और खर्चीले यज्ञों में पशुओं की बलि दी जा रही थी, फलतः बड़ी संख्या में पशुओं का सफाया हो रहा था। इससे ऐसी स्थिति में जनसाधारण लोगों के लिए धर्म का पालन करना मतलब कठिन हो गया था। बिल्कुल सही बात है। अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में जो बलि दिया जा रहा था, उससे क्या होता था कि जो धर्म के वो मतलब छोटे ये थे जो पशुओं को ये करते थे, ऐसी स्थिति में जनसाधारण लोग जो थे उनको इस मतलब धर्म को पालन करने में कठिन होता था, क्योंकि वो मतलब इससे सक्षम नहीं थे, उनको इतना हो नहीं सकता था उनसे। तो इसलिए वो चीज़ से धर्म से मतलब क्या थे, उनको मतलब कठिन होता था धर्म को पालन करने में। लोग एक ऐसी धार्मिक व्यवस्था चाहते थे जिसमें सबके लिए स्थान हो। तो जो वहाँ के मतलब जो लोग थे वो क्या चाहते थे कि मतलब ऐसा धर्म होना चाहिए जो सबके लिए मतलब स्थान हो, सबके में उसमें मतलब हो सके, सक्षम हो सके और धार्मिक स्थान कर सके, मतलब धार्मिक चीज़ों में वो भी उपलब्ध हो सके। ऐसी परिस्थिति में लगभग 600 ईस्वी पूर्व के आसपास उपनिषदों का संकलन हुआ। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। तो क्या था, 600 ईस्वी में क्या हुआ, उपनिषदों का संकलन हुआ। उपनिषद जो थे वो उत्तर वैदिक ग्रंथों का क्या था, हिस्सा थे। उपनिषद शब्द का अर्थ है गुरु के समीप बैठना, मतलब गुरु के समीप बैठना उपनिषद का शब्दार्थिक अर्थ है। उपनिषद में कठिन
कठिन विषय जैसे आत्मा, परमात्मा, ब्राह्मण आदि पर चर्चाएं मिलती है। प्रायः यह चर्चाएं समाज वार्तालाप के रूप में मिलती है, जैसे पिता पुत्र, पति पत्नी, ब्राह्मण क्षत्रिय, गुरु शिष्य एवं जन साधारण के बीच वार्तालाप। इन वार्तालाप से ज़्यादातर पुरुष आगे भाग लेते थे। कभी कभी गर्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। गर्गी राज दरबार में होने वाले वाद विवाद में हमेशा भाग लिया करती थीं। बच्चों, आप लोग ने नचिकेता का नाम तो सुना होगा। नचिकेता आप ही की तरह एक बालक था। उसके मन में एक बार सवाल उठा, मरने के बाद हमारा क्या होता है। तो एक नचिकेता नाम का मतलब बालक था जिनके मन में ये सवाल उठा कि हम लोग जब मरते हैं तो हम लोग का जो शरीर है, हम लोग का जो आत्मा है, उसका क्या होता है, क्या होता है। उससे पता चलता है कि यमराज की मृत्यु के देवता हैं। मतलब वो जो नचिकेता थे उनको ये पता चलता है कि जो यमराज हैं वो मृत्यु के क्या हैं, मृत्यु के देवता हैं। अतः उनसे ही ये सवाल करना चाहिए। वह निर्भीक होकर सीधे यमराज के पास गया और पूछा, मरने के बाद हमारा क्या होता है। नचिकेता की कम उम्र को देखते हुए यमराज उसे इस प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते थे। तो नचिकेता का कम उम्र होने के कारण जो यमराज जी थे उनको वो इस प्रश्न का उत्तर नचिकेता को नहीं बताना चाहते थे, नहीं देना चाहते थे। इस प्रश्न के बदले मैं तुम्हें सोना दूंगा, चांदी दूंगा, गाय दूंगा, मगर तुम इस प्रश्न को न पूछो। इसका उत्तर तो देवता भी नहीं जानते। नचिकेता यमराज के सारे प्रलोभनों को ठुकराकर अपने प्रश्न पर अड़ा रहा। उसकी निर्भीकता और ईमानदारी से खुश होकर यमराज ने आत्मा का स्वरूप बताते हुए कहा, यह आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है। बिल्कुल सही बात है। जो आत्मा है वो नहीं मरती है, ना उसको मतलब दोबारा उसका जन्म होता है, न किसी दूसरे से उत्पन्न हुई है, न कोई दूसरा ही उससे उत्पन्न हुआ है। शरीर के नष्ट होने पर ही वह नहीं मरती। तो बिल्कुल शरीर मर जाएगा लेकिन आत्मा नहीं मरती है। आत्मा तो निकल जाती है शरीर से। आत्मा जब निकलती है तभी तो इंसान का जो मिट्टी का कहा जाता है, मिट्टी का बना हुआ शरीर मिट्टी में मिल जाता है। तो बिल्कुल वही हो जाता है, आत्मा नहीं मरती है, शरीर मर जाता है, शरीर नष्ट हो जाता है। याज्ञवल्क्य और उनकी पत्नी का वार्तालाप भी उल्लेखनीय है। याज्ञवल्क्य ने घर छोड़कर जंगलों में रहने का इच्छा व्यक्त की। इस अवसर पर उनकी पत्नी मैत्रेयी ने उनसे लंबी बातचीत प्रश्नोत्तर के रूप में की। इस बातचीत का मतलब है कि धन संपत्ति आदमी इसका बातचीत का मतलब यह है कि धन संपत्ति से आदमी बड़ा नहीं होता। अपने और अपने समाज के लोगों की समस्याओं के बारे में सोचने से ज्ञान से प्राप्ति होती है। कभी कभी समाज की गरीब पुरुष भी इस चर्चा में भाग लिया करते थे। सत्यकाम जबाल एक ऐसा ही गरीब व्यक्ति था। उसके मन में सत्य जानने की इच्छा हुई। इसके लिए वह गौतम नामक ब्राह्मण के पास गया। गौतम ने उसे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया। आगे चलकर सत्यकाम जबाल अपने समय में प्रसिद्ध विचारक बन गए। इस प्रकार 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जिस समय जनसाधारण में धर्म के प्रति लगाव कर्म होता जा रहा था, तत्कालीन समाज में कर्मकांडों की प्रधानता बढ़ती जा रही थी। तो जिस तरह से जो मतलब जनसाधारण धर्म में उनका लगाव कम होते जा रहा था, लेकिन जो तत्कालीन समाज थे उसमें कर्मकांडों की क्या प्रधानता जो थी वो क्या होती जाती थी, बढ़ते जाती थी। उपनिषदों की शिक्षा ने लोगों को नए ढंग से सोचने एवं विचार करने का रास्ता सिखाया। तो उपनिषदों के जो शिक्षा थे उसने क्या किया कि लोगों को नए ढंग से सोचने की और समझने की शिक्षा का रास्ता दिखाया। ऐसी ही परिस्थिति में कुछ विचारकों ने समाज में फैली बुराइयों का विरोध कर नए विचारों और सिद्धांतों को लोगों के सामने रखा। इस विचारकों में गौतम बुद्ध और महावीर प्रमुख थे। तो इस विचारों में जो मतलब बुराई और जो समाज का विरोध करता था और गलत चीज़ों को सिखाता था, उसका विरोध करने में सबसे प्रमुख विचारक जो थे उनका नाम गौतम बुद्ध था और महावीर थे। ये दोनों प्रमुख थे जो इस चीज़ को ख़त्म करने में ज़्यादा योगदान इनका रहा।
बुद्ध का जन्म, अभी हम आपको बताएं कि बुद्ध का जन्म 1563 ईस्वी में, ईस्वी पूर्व नेपाल की तराई स्थित, मतलब नेपाल की तराई में स्थित कपिल वस्तु के लुम्बिनी वन में हुआ है। तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व में। कहाँ हुआ था? तो नेपाल के तराई में स्थित कपिल वस्तु के लुम्बिनी वन में हुआ था। इनका पिता का नाम था सुशोधन था और माता का नाम महामाया था। इनका पिता का नाम क्या था? सुशोधन, और माता का नाम महामाया। इनका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? अगर आपसे कोई पूछेगा तो क्या बताएंगे? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ बचपन से ही चिंतनशील थे। तो जो गौतम बुद्ध थे, जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, वो बचपन से ही चिंतन मतलब शील थे, मतलब कि हर तरह सोचते थे। अन्य बालकों की तरह खेलकूद में उनका मन नहीं लगता था। वो हर तरह में, जैसे कि जहाँ बैठे रहते थे वहाँ पर वो सोचते रहते थे कि मतलब समाज के बारे में, उनका जो ये था कि जो लाइफ चल रहा है, जीवन चल रहा है, ये कैसा है, सही है, गलत है, मतलब हर तरह से उनका चिंतन उस तरह में लगा रहता था। अन्य बालों की तरह खेल कूद में उनकी रुचि नहीं थी। वे प्राय एकांत में बैठकर जीवन मरण की गंभीर समस्याओं पर विचार किया करते थे। आगे चलकर यशोधरा से इनका विवाह हुआ। इनके पुत्र का नाम राहुल था। तो जो गौतम बुद्ध थे उनका शादी किनसे हुआ था? यशोधरा से। और इनका पुत्र जो थे उनका क्या नाम था? राहुल। सिद्धार्थ ने अपने चारों ओर लोगों को कष्ट में पाया। अपने प्रारंभिक जीवन काल में बुद्ध ने अलग अलग दुखों से पीड़ित लोगों को, जैसे रोगी को बूढ़े व्यक्ति को मृत्यु की अर्थी को एवं एक सन्यासी को देखा। इन दृश्यों को देखने के बाद उनके मन में कई प्रश्न उठे। आदमी क्यों बूढ़ा होता है? तो जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने मतलब एक, जैसे कि होता है ना कि उनके मतलब ऐसे रास्ते में जा रहे हैं तो वो देखें कि मतलब एक गरीब लोग हैं, बूढ़े व्यक्ति जो हैं, वो एक मृत्यु के अर्थी जो है, जो लोग मरते हैं उनका जो अर्थी जाता है, और एवं सन्यासी लोग को देखें तो उनके मन में ये प्रश्न उठा कि आखिर आदमी बूढ़ा होता क्यों है, आखिर आदमी मरता क्यों है। तो ऐसा उनके मन में प्रश्न उठा था। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं। आप बस ध्यान से सुनते रहिए, पढ़ते रहिए, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। प्रश्न उठा, आदमी बूढ़ा क्यों होता है, क्यों उसकी मृत्यु होती है आदि। उन्होंने सोचा संसार के सभी सुख बेकार और कम समय के लिए है। ऐसे एक मेरी फ्रेंड है, उसके मन में भी ऐसा दिमाग में अभी फिलहाल बात चल रहा है। तो मतलब ठीक है, ऐसा मतलब बुद्ध भगवान भी सोचे थे, लेकिन आप धरती पे आए हैं तो बहुत सारा ऐसा स्ट्रगल लाइफ में आएगा जिससे आपको उस चीज़ को फेस करना पड़ता है। तो आप कोई भी प्रॉब्लम से आप भाग नहीं सकते हैं। ठीक है, आपके लाइफ में मन में कुछ अलग बात चल रहा है या फिर कुछ लग रहा है कि नहीं ये मोह माया है इस दुनिया में, तो उस चीज़ को ये कीजिए। आप अपना सांसारिक जीवन में आप अगर सक्षम है तो कीजिए, नहीं सक्षम है तो आप आ ही इस माया दुनिया में है तो आपको तो उस चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा, उससे भाग नहीं सकते हैं, क्योंकि आपका जन्म ही हुआ है सांसारिक मोह माया में। तो एक दिन मरना जिन लिखना तो मृत्यु भूमि है ही, कि मरने का भूमि है। यहाँ पर लोग आते हैं तो मरते ही हैं। और ऐसा नहीं है कि हर लोग सन्यासी बन जाएगा, हर लोग ये हो जाएगा, लेकिन आपके मन में अगर ऐसा चिंतन आ रहा है कि नहीं हमको ये ऐसा मोह माया में नहीं रहना है, या फिर अपने माता पिता से इस तरह से अगर आ रहा है तो ठीक है, आप उस पर अपना काम कर सकते हैं, आप उस दुनिया को ये कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये नहीं कि बाद में आपको उस चीज़ को पछतावा हो। कोई भी काम ऐसा कीजिए जो बाद में पछतावा आपको ना हो और आपकी लाइफ खुशी से चले। तो मेरी फ्रेंड कुछ समय से ऐसा सोच रही है। आई होप उसका जो भी है माइंड में चल रहा हो क्लियर हो जाए, मैं तो यही चाहूँगी। खैर, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उन्होंने सोचा कि सुख बेकार है और कम समय के लिए है। बिल्कुल, कोई भी सुख हो या दुख कम ही समय का होता है। आप जितने समय तक रहेंगे, सपोज आप धरती पर आए हैं, आपका धरती पर 16 ईयर ही रहना है या फिर 60 ईयर ही रहना है, 60 या 16 ईयर रहना है, तो आप 16 ईयर में ही सुख और दुख दोनों को उतना ही समय तक देख सकते हैं। अगर आपको 80 वर्ष या फिर 90 वर्ष या फिर 60 वर्ष ही रहना होगा तो आप उतना वर्ष में सब चीज़ देखेंगे, सुख दुख जितना रहेंगे धरती पर उतना ही देखेंगे। अब ये नहीं कि आप मरने के बाद आप थोड़ी देखेंगे कि धरती का सुख कैसा होता है। आप जीवित हैं उसके पश्चात ही ना देख रहे हैं कि हाँ, धरती पर जो सुख है कम वर्ष के लिए है, दुख जो है तो कम वर्ष के लिए। कोई भी परमानेंटली चीज़ें नहीं होती हैं, दुख हमेशा नहीं रहती हैं, सुख हमेशा नहीं रहती हैं। तो इस चीज़ को धरती पर आए हैं तो इस चीज़ को तो आपको मतलब देखना पड़ता ही या मिलेगा ही, क्योंकि धरती ही इस तरह के है, जन्म ही इसलिए होता है।
तो उन्होंने अतः अपने प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए एक रात अपने प्रिय घोड़े के पर सवार होकर घर से निकल पड़े। तो जो गौतम बुद्ध थे, जो सिद्धार्थ थे, उन्होंने इस तरह के सोचे, उनके मन में ऐसा विचार आया। तो ये तो खुद भगवान थे, तो इनके मन में तो ऐसा विचार आया तो ठीक है, लेकिन आज की जनरेशन में आई थिंक ऐसा होता नहीं है, ऐसा होगा भी नहीं। बहुत कम लोग हैं जो इतना चिंतन करते होंगे और बचपन से ही, और ये है ऐसा, ये पूरा सुख इन शुरू से ही तैयार गए हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब सब चीज़ होने के बाद इनको ये पता चला, रियलाइज़ हुआ कि नहीं हमको ये सब नहीं करना चाहिए, हम मेरा मतलब ये मतलब सुख बहुत कम नहीं। इनको पहले ही सही, ना दोस्त के साथ खेलते थे, ना इनका पढ़ाई मतलब ये करते थे, सॉरी, ना खेलते थे, ना बच्चों की तरह सोच ये करते थे मतलब कि हाँ खाना खाना है, ये करना, सोना पीना ये करना नहीं। इनका शुरू से ही चिंतन में इनका दिमाग रहता था, सोचते थे कि आखिर ऐसा क्यों है, आखिर बूढ़े लोग क्यों होते हैं, आखिर व्यक्ति मरता क्यों है। तो इस तरह से इनका सोच ही था। तो ये चीज़ पर इस प्रश्न को पाने के लिए अपने घोड़े से निकल गए, मतलब उस चीज़ घर को त्याग दिए। ठीक है, नेक्स्ट पेज को देखते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन है, किसी का असहाय और दुखी व्यक्ति को देखकर आप क्या सोचते हैं। तो ये क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई देना है। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई दीजिएगा। सिद्धार्थ ने अनेक आचार्य गुरुओं से शिक्षा ग्रहण की। जो महात्मा बुद्ध थे, जो उनका बचपन सिद्धार्थ था, ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए बाद इनका जो नाम चेंज हुआ, लेकिन इनका बचपन का जो नाम था वो सिद्धार्थ था। तो उनसे हम लोग उसी से हम लोग पढ़ते हैं, पहले सिद्धार्थ के ही नाम से इस चीज़ को कवर करते हैं, बाद में जो आएगा उनका नाम चेंज होगा तब से हम लोग उनको महात्मा बुद्ध जानेंगे। ठीक है, किंतु उन्होंने संतोष नहीं हुआ। मतलब जो सिद्धार्थ थे उनको मतलब बहुत सारे ऐसे गुरु थे जिससे वो ज्ञान लिए, शिक्षा ग्रहण किए, लेकिन उस चीज़ से वो संतोष नहीं हुए कि ये नहीं, ये मतलब इतना शिक्षा ये शिक्षा सही नहीं है। उससे मतलब उनको होता है ना कि एक संतोष, आप कोई भी प्रश्न एक टीचर से पूछ रहे हैं और आपके प्रश्न का उत्तर आपके मन लायक नहीं होगा, आपके मतलब कि संतुष्टि उस प्रश्न के उत्तर से नहीं होगा, तो आपको लगेगा कि नहीं ये तो मतलब इतना सही नहीं है, काफ़ी नहीं है। तो उनको भी जो शिक्षा वो लिए थे उनको लगा कि नहीं ये उतना से मतलब संतोष नहीं हुए थे। इसके बाद उन्होंने 6 वर्ष तक कठोर तपस्या की और अंत में अन्न जल सब त्याग दिया। तो जो सिद्धार्थ थे, महात्मा बुद्ध जो थे, वो 6 वर्ष तक कठोर तपस्या करने के बाद वो सब अन्न जो जल था वो सब त्याग दिए। मोह माया सब जो जितना था, उनका घर परिवार तो सब छोड़ ही दिए थे, लेकिन अन्न जल पूरा सा जितना चीज़ें था वो त्याग दिए। इसी समय गाने वाली स्त्रियों ने उन्हें यह शब्द सुने, अपने वीणा के तार को इतना मत कोसो कि वह टूट जाए, और न इतना ढीला ही करो कि उनसे संगीत ही न निकले। तो मतलब यहाँ पर था कि अपने वीणा के तार को इतना मत कोसो कि वो टूट जाए। तो यहाँ कहने का मतलब है कि अपनी वीणा का जो तार है उसको इतना मत कोसो कि वो टूट ही जाए, ना इतना ढीला करो कि उनमें संगीत ही ना निकले। अर्थात परिस्थिति के अनुसार ही जीवन जीने की कोशिश करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अभी मैं आपको बताया ना कि एक मेरी फ्रेंड है, तो उसको मतलब ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरा मतलब जीवन इसके लिए नहीं बना है, लेकिन बिल्कुल नहीं। आप जब अपने पीछे का जर्नी देख रहे हो तो आप देख रहे होगे कि हाँ मैं तो ऐसा करता आ रहा हूँ जो इस दुनिया में करना चाहिए, जो इस चीज़ को है। लेकिन महात्मा बुद्ध जो थे वो शुरू से ही इस चीज़ को त्याग रहे थे, उस चीज़ में उनका मन नहीं लग रहा था। तो आपसे अगर आप सक्षम है तो ही कीजिए, नहीं तो इस चीज़ को करने की कोई ये नहीं है। ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि आपको तपस्या करना है, आपको ये है। आपको लग रहा है कि हाँ हमको इस चीज़ से ज़्यादा ये नहीं मिल रहा है तो आप मत कीजिए। आपको लग रहा है कि नहीं हम ठीक है, हम इसी चीज़ में खुश हैं, तो आप वो चीज़ बेशक करिए, आपका लाइफ है। तो इन पर एक लिखा हुआ महात्मा बुद्ध का था, जो हम महात्मा बुद्ध का लिखा हुआ नहीं है, लेकिन एक क्वेट्स है जो हम आपको सुनाना चाहते हैं। तो कुछ इस तरह से था कि बुराई से बुराई कभी ख़त्म नहीं होती, घृणा को तो केवल प्रेम द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है। बुराई से बुराई बेशक कभी नहीं ख़त्म होती, लेकिन घृणा को तो प्रेम द्वारा ही ख़त्म किया जा सकता है। यह एक अटूट सत्य है। बिल्कुल सही बात है। आप बुराई से बुराई को ख़त्म नहीं कर सकते हैं, उसको प्रेम से ही ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि जो केवल मतलब उस जो प्रेम है वो केवल उस चीज़ घृणा को क्या करता है, ख़त्म करता है, तोड़ता है, मतलब उस चीज़ को समाप्त कर देता है। यही दुनिया का सत्य है, अटूट सत्य यही दुनिया का है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हम लोग अपना क्लास ये पर कोशिश करनी चाहिए। सिद्धार्थ ने यह सुनकर मध्य मार्ग को ही ठीक समझा। तो मतलब उनको ये मतलब जब कथन सुने तो उनको यही लगा कि हाँ नहीं यही सही है।
तो गया के पास बोध गया में एक पीपल वृक्ष के नीचे उन्होंने अपने प्रश्नों का उत्तर मिला। तो महात्मा बुद्ध जो थे उनका कहाँ मिला था? गया के पास बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे उनको अपने प्रश्नों का उत्तर मिला। जो वो प्रश्न खोज रहे थे, जिसका उत्तर वो खोज रहे थे, उनको वो प्रश्न का उत्तर मिला गया के पास, बोध गया के पीपल के पेड़ के पास उनको ये प्रश्न का उत्तर मिला, जिसके कारण उन्होंने घर छोड़ा था। तो उनको मतलब प्रश्न का उत्तर ये मिला कि वो घर छोड़े थे, उसका रीज़न क्या था? तो उसका प्रश्न का उत्तर उनको बोध गया में मिला था। और उनके शिष्य बौद्ध कहलाए। महात्मा बुद्ध ने अपने पहला उपदेश सारनाथ में दिया। महात्मा बुद्ध ने, अपने आप से कोई पूछेगा कि महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। यह घटना धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया है। इस घटना को यादगार बनाने के लिए बाद में सम्राट अशोक के बारे में आप विस्तृत रूप से अगले अध्याय में पढ़ेंगे। सारनाथ में एक विशाल स्तूप का निर्माण करवाया। उसके बाद बुद्ध ने मगध, वैशाली और भारत के अन्य जगहों पर घूम कर अपने उपदेशों को लोगों के सामने रखा। शीघ्र ही उनका नाम बौद्ध धर्म लोकप्रिय हो गया। 80 वर्ष की आयु में 483 ईस्वी पूर्व कुशीनगर गोरखपुर में उनकी मृत्यु हुई। मगध के राजा बिंबिसार उनके प्रमुख अनुयायी बने। तो मगध के राजा जो थे बिंबिसार उनके प्रमुख अनुयायी बने। तो इनका मृत्यु कब हुआ था? 483 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे महात्मा बुद्ध के 4 सिद्धांत जो थे उनके बारे में जानेंगे और 8 आदर्श के बारे में हम लोग जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। और उसके बाद हम लोग महावीर जी का जो ये था उसको कवर करेंगे, टॉपिक को कवर करेंगे। तो इस क्लास में हम लोग को इतना ही रखते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले एक और क्वेट्स है जो मेरे माइंड में आ रहा है, तो उसको तो दूसरों को समझाना बेशक बुद्धिमानी हो सकती है। दूसरों को समझाना बेशक बुद्धिमानी हो सकती है, लेकिन खुद को समझाना ही जिंदगी का असली ज्ञान है। बिल्कुल सही बात है। आप दूसरों को समझाना ही बुद्धिमानी है, ठीक है, आप समझा रहे हैं, ठीक है, लेकिन खुद को समझाना ही असली ज़िंदगी का मतलब क्या है? ज्ञान है। कि आप खुद को समझे, वही आपके लिए असली ज्ञान है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही न्यू क्वेश्चन के साथ, न्यू चैप्टर के साथ और न्यू टॉपिक के साथ हम लोग मिलेंगे एक नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, ऐसे एनर्जी के साथ बने रहें और ऐसे ही हम लोग बहुत सारे टॉपिक को कवर करेंगे, जिससे हम लोग को मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो एग्ज़ाम में आती रहती है। इसके बाद हम लोग नोट्स से भी इस चीज़ों को कवर करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले हम लोग पहले ही बुद्ध भगवान के बारे में पढ़ लिए। तो जो हम लोग टॉपिक को क्लास 6 के चैप्टर में पढ़े हैं, लेकिन इसके बाद हम लोग नोट्स से भी पढ़ेंगे चीज़ों को। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय।